जय महाकाली, जय महारुद्र। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको आने वाले श्रावण मास जो कि 11 जुलाई से शुरू होगा, 9 अगस्त के मध्य रहेगा, उस समय पर आपको इस साधना को देने जा रहा हूं और बहुत सारी साधनाएं आपको दूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ क्रियाएं बता दूं। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे आसुरी लक्ष्मी साधना का यंत्र लेने के लिए फ़ोन करते हैं कि आप प्रयोग करके दे दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि जो सामान्य मैं मोटी बात बता रहा हूँ, अगर इसकी मैं साधना करने बैठूंगा तो इसका शुल्क पहुँचेगा जाकर के 15,000 रुपये। ये मोटा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 से 12,000 रुपये का जो वो है, वो जो सामग्री ही आपकी लग जानी है, हवन की सामग्री और यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा और 5-6 हज़ार रुपये। ये समझ लीजिए मैं मोटा 15 बता रहा हूँ, लेकिन आपका 20-21 पहुँच जाएगा जाकर के। और अगर आप ये साधना खुद से करते हैं तो 4,500-5,000 के अंदर आपका सारा सामग्री, आपका कुंडली विश्लेषण, आपका नेतृत्व दोष निवारण, जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें 4,500-5,000 के अंदर काम कंप्लीट करा देंगे। और उस साधना को आप स्वयं करिए। स्वयं करने से जिस स्थान पर आप उस साधना को कर रहे हैं, आप घर पर ही करेंगे उसको, ठीक है। उससे घर के भी आपके बहुत सारी नकारात्मक एनर्जी अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो आप इन चीज़ों को करना शुरू कीजिए एक बार मेरे कहने से, ठीक है। मैं बना कर दूँ, मैं आपसे अधिक पैसे की चाह नहीं रखता हूँ, ठीक है ना, मैं मांगता हूँ। पर अगर आप चाहते हैं तो इसमें 20 से 21,000 25,000 रुपये के अंदर सामग्री, सामान सब कुछ लगेगा। इतना रुपए खर्च क्यों करना है भाई? अगर आप 4,500 रुपये के आसपास आप विस्तृत चीज़ें मंगवा करके घर पे साधना कर सकते हैं तो समझ रहे हैं आप, ये बहुत अच्छा विधान रहेगा। अगर कोई चाहता हो तो संपर्क करें हमसे, ठीक है। उसको जितना निश्चित, जितना नियत हो करके, जितना सामान्य रूप से वो आप विस्तृत जानकारी इसको दे सकते हो, हम उसको देंगे बिना किसी शुल्क के, ठीक है। और आज की जो साधना है वो है शत्रुमर्दन राहु साधना। बहुत सारे लोगों ने इस साधना को करने का संकल्प लिया होगा। मैं आपको बताऊं इसको आप कब कर सकते हो। आप इसको नागपंचमी 15 जुलाई, ठीक है, पवित्रा एकादशी, श्रावण सोमवार, कामिका एकादशी 21 जुलाई, नागपंचमी 29 जुलाई, कल की जयंती 30 जुलाई, ये कुछ मुहूर्त हैं इसके। अब इनमें से किस मुहूर्त में करना आपके लिए उत्तम रहेगा, वो आप कुंडली विश्लेषण करवाएंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप मासिक ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपको केवल मात्र 501 रुपये का कुंडली विश्लेषण होगा, ठीक है। मासिक ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपका 700-900 के आसपास जो भी होगा, एक बार संपर्क कर लीजिएगा, बात कर लेंगे आपसे। जितना कम हो सकेगा उतना कम में आपका कुंडली विश्लेषण करा करके आपके हिसाब से आप जिस साधना को करना चाह रहे होंगे उसके आधार पर आपको बेहतर मुहूर्त निकाल कर देंगे और जो आपके सवाल होंगे उनका भी उत्तर विस्तृत रूप से आपको मिलेगा ही मिलेगा। शत्रुमर्दन राहु साधना क्या है? देखिए, मैंने अक्सर बोला हुआ है कि छठे में घर का राहु जो होता है बहुत शत्रुहंता होता है। तो जब भी इस साधना को की जाती है ना, तो उस साधना के लिए कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपके मूल रूप में कुंडली राहु अष्टम बैठा हो और नक्षत्र हो सकता है उसको किसी ऐसे ग्रह का मिल जाए जो कि उसके लिए बहुत घातक हो। तो जब खुद के लिए परेशान होकर बैठा है वो, तो आपका शत्रुमर्दन कैसे करेगा? उसके लिए बहुत विधिवत तरीके से विश्लेषण के बाद में ही जानकारी प्राप्त हो पाती, ठीक है। देखिए, शत्रुमर्दन राहु साधना अपने नाम के अनुरूप ही शत्रुओं को जड़मूल से समाप्त करने की साधना है। साधक को यह साधना वर्ष में 2 बार अवश्य करनी चाहिए। कोई अधिक खर्च नहीं है, थोड़ा फोड़ा खर्च है, मैं बताऊंगा अभी। श्रावण मास को 11 जुलाई से 9 के बीच में आप करिए, किसी भी दिन भी कर लेंगे तो चलेगा। परंतु जो मैंने मूल मुहूर्त बताए हैं, विशिष्ट मुहूर्त जो शिव आशीर्वाद से है ही, उन दिनों में अगर आप करते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। जीवन में तिल तिल करके जीना नरक के समान है। एक ही शत्रु जीवन को विषाक्त बनाने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए निरंतर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जब हमारे सामने जब भी शत्रु प्रहार करे उससे पहले ही हम सतर्क हो जाएं, चाहे वह रोग रूपी शत्रु हो, कोई अन्य शत्रु हो, क्योंकि समाज में अकारण ही स्वार्थ के वशीभूत होकर जीवन के किसी भी मोड़ पर आप शत्रु का सामना हो सकता है और शत्रु आपके ऊपर आघात कर सकता है। इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। शत्रुमर्दन राहु साधना संपन्न करने के पश्चात शत्रु कितना भी दुर्दांत क्यों ना हो, उसकी पराजय निश्चित है। शत्रुमर्दन साधना सामग्री प्राण प्रतिष्ठित महाकाल राहु यंत्र होता है, शत्रुमर्दिनी गुटिका तथा शत्रुहंता माला। यह रात्रिकालीन 7 दिवसीय साधना है। रात्रि को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन लें, पश्चिम की ओर मुख करके लाल आसन पर बैठें, सामने चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर गुरु चित्र स्थापित करें, गुरुदेव में साधना का सफलता का मानसिक आशीर्वाद प्राप्त करें। अगरबत्ती और तेल का दीपक जला लें, दीपक को अपनी बाईं ओर रखना है। पंचपात्र में जल लेकर पवित्रीकरण आचमन करना है। ओम पवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो, ये पूरा मंत्र है, ठीक है।
दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का सबसे पहले स्मरण करना है। नित्यम स्मरामि भवभीतराह्यं प्रसन्नम नारायणम गरुड़वाहन पद्मनाभम ग्रहामि भूतवरमारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुणम वारिजपत्र नेत्रम। इसके बाद पूज्य गुरुदेव का स्मरण करना है। किस तरह करना है? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिशतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। नवग्रह देवताओं का स्मरण करना है। उसके पश्चात सामने चौकी पर बिछे हुए वस्त्र पर साबुत काली उड़द से राहु ग्रह का चिन्ह यू है, अगर किसी को ना जानकारी हो, ठीक है। उसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठित महाकाल राहु यंत्र का स्थापना करना है। उसके ऊपर गुटिका रखनी, दाहिने हाथ में जल लेकर अब विनियोग करना है। विनियोग कैसे करना है? अश्य श्री राहु मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि पंक्ति छंदः राहु देवता राम बीजम वेशः शक्ति श्री राहु पीत्यर्थे जपे विनियोगः। इसके बाद जल को भूमि पर छोड़ देना है। अब ऋषि न्यास करना है, दाहिने हाथ से होगा ये। ओम ब्रह्मा ऋषय नमः शिरसी, सिर को स्पर्श करें। ओम पंक्तिम छंदसे नमः मुखे, मुख को स्पर्श करें। ओम राहु दैवताय नमः हृदय, हृदय को स्पर्श करें। ओम राम बीजाय नमः ग्युहो, गुप्त अंग का स्पर्श करें। इसके बाद हाथ धो लें। फिर ओम वेशः शक्तये नमः पादयो, पैरों का स्पर्श करें और फिर से हाथ धो लें। अब करान्यास करना है। ओम रांग अंगुष्ठाभ्याम नमः, अंगूठे का स्पर्श। ओम रांग तर्जनीभ्याम नमः, तर्जनी उंगली का स्पर्श। ओम राम मध्यमाभ्याम नमः, मध्यमा उंगली का स्पर्श। ओम रांग अनामिकाभ्याम नमः, अनामिका उंगली का स्पर्श। ओम राम कनिष्ठिकायाम नमः, कनिष्ठिका उंगली का स्पर्श। ओम रांग करतल पृष्ठाभ्याम नमः। और दोनों हथेलियों के आगे पीछे का एक दूसरे हथेली से स्पर्श करना है। ओम रांग नेत्रत्राय वोखट, अब अनामिका और तर्जनी उंगली से अपने दोनों आँखों का स्पर्श करें। ओम रांग अस्त्राय फट, अब अपने सर से हाथ घुमा करके एक बार चुटकी बजाएं और ताली बजाएं। दोनों हाथ जोड़ करके ग्रहराज राहुदेव का ध्यान करना है। कैसे? हाथ जोड़ना है और मन पूर्ण रूप से उस महाकाल राहु यंत्र पर लगाना है। वंदे राहुम धूम्रवर्णा अर्धकायम कृतांजलिम विकृताश्याम रक्तनेत्राम धूम्रलकारम नाव्यहम। उसके पश्चात हाथ जोड़ करके फिर से उनका स्मरण करना है। इसके बाद यंत्र का कुमकुम अक्षत धूप दीप और पुष्प से पंचोपचार विधिवत पूजन करें। उसके बाद मंत्र का शत्रुहंता माला से एक माला जाप करना है। कौन सा मंत्र है? ओम रांग राहवे शत्रुमर्दनाय फट। मंत्र जाप के बाद राहु स्तोत्र का पाठ करना मत भूलें। ये सभी जानकारी जो भी इस शत्रुमर्दन राहु साधना करना चाहेगा बहुत आसान है। मात्र इसका जो सामग्री का शुल्क रहेगा आप एक बार से बात कर लीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के साथ साथ जितना कम में हो सकेगा हम कर देंगे आपका, एक बार बात जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और राहु स्तोत्र का पाठ करना है, वो क्या है? राहुर्दानवमंत्री च सिंहिका चित्तनंदनम अर्धकायम सदा क्रोधिम चंद्रादित्य विमर्दनः रौद्र रुद्र प्रियो दैत्यः स्वरभानुं भानुर्भेदितः ग्रहराज सुधापायी, ग्रहराज सुधापायी राकादित्य विलासुकः कालदृष्टिं कालरूपः श्रीकण्ठहृदयाश्र विधुत्तुद्धं त्रयोसैहगेयं घोररूपो महाबलः ग्रहपीडा करो द्रष्टुं रक्तनेत्रो महोदरः पंचविंशति नमानि स्मृत्वा राहुं सदानरः या पठेन् महती पीडा तस्य नश्यति केवलम् आरोग्यं पुत्रमन्तुलां श्रियं धान्यं परिस्तुतं ददातिं राहुस्तस्मै यः पठेति स्तोत्रमुत्तमं सततां पठते यश्जीवेद्दस्यतः नरः। राहु स्तोत्र है यह। अगर इसका पाठ ना भी कर पाएँ तो आप आँख बंद करके राहु का ध्यान करें। ओम रांग राहवे नमः का 11 बार 21 बार मंत्र जाप कर सकते हैं। राहु का बीज मंत्र है ये, ठीक है। और इसके बाद शत्रु विजय सिद्धि के लिए अंत में पूर्ण हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। इस साधना को किसी भी दिन मंगलवार शनिवार रात्रि को शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऊपर दिए गए मुहूर्त में नहीं शुरू कर पाते हैं तो ठीक है, और किसी का षष्ठम राहु हो तो उसके लिए बहुत उत्तम है ये। और यह प्रामाणिक साधना है। इस साधना को 7 बार संपन्न करना है। साधना समाप्ति के बाद सामग्री को काले वस्त्र में बांधकर किसी नदी तालाब या समुद्र में विसर्जित कर दें। अब समुद्र में कहाँ विसर्जित करने जाओगे? हालांकि ये साधना क्योंकि रामेश्वरम से बहुत पूर्ण रूप से निकली हुई है, इस कारण समुद्र का जिक्र इसमें किया गया है, ठीक है। फिर भी आप नदी तालाब या किसी भी ऐसे स्थान जो बहती नदी हो बहता जल हो वहाँ पे अब इसको विसर्जित कर सकते हैं। जो भी साधना करना चाह रहा है हमसे संपर्क जरूर कर ले एक बार। उसके पश्चात उसको जितना विधिवत हो सकता है, जितना अच्छे से कार्य करा सकते हैं उसको कराया जाएगा। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय महाकाल।